राधे राधे। जय श्री राधे। कृष्ण वाणी में सभी भक्त वृंदों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए कृष्ण वाणी के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता के अद्भुत श्लोक और भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत वाणी का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं? वच्चावदांसि बहुन वदस्यति तवाहितः निंदन्त स्तव सामर्थ्य ततो दुखतरम नो किम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 कथासार का यह 36वां श्लोक, जिसमें भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, धर्म के लिए युद्ध नहीं करोगे, तब तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार से कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? इसका और थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं कि प्रारंभ में ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ और उन्होंने इस दया भाव को अनायोचित बताया तथा अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। बहुत प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उपदेश करते हैं। कहते हैं कि हतो वा प्राप्य शैषी स्वर्ग जित्वा वो भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्ते युद्धाय कृत्य निश्चये। अर्जुन, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त करोगे, भोग को प्राप्त करोगे। और इस तरह से दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ, युद्ध करो, धर्म के लिए युद्ध करना है। अर्थात अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि वह युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग लोक को जाएगा। भगवान बहुत प्रकार से, बहुत दृष्टांत से अर्जुन को समझाते हैं। भगवान कहते हैं कि सुख दुखे समी कृतवा लाभा लाभौ जया जयो ततो युद्धाय यस नैवं पापम बाप शैषी। अर्थात हे अर्जुन, तुम सुख दुख, लाभ हानि, विजय और पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो, युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म क्षत्रिय है, क्षत्रिय को धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना चाहिए। विजय पराजय, लाभ हानि, यश और अपयश, इन बातों पर विचार नहीं करना चाहिए। भगवान और विस्तार से इस बात को कहते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि जैसा कि वर्णन बताते हैं हम आपको, कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय का कोई महत्व नहीं दिया जाता। जब भगवान श्री कृष्ण की भावना से हम कोई कार्य करते हैं, तब हमें अपने निज भाव कि क्या सुख मिलेगा, क्या दुख मिलेगा, क्या हानि मिलेगी, क्या लाभ मिलेगा, ऐसा कोई महत्व नहीं रहता है। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हर कार्य करना चाहिए। अतः भौतिक कार्यों का कोई वंदन फल नहीं होता। जो कोई सतोगुण रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वाले के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में भी इस बात का वर्णन आया है। 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है,
देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम ना किंकरो नाय मृणी चा राजन सर्वात्मना य शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य कृतम। सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्य करतम। बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जिस व्यक्ति ने भगवान अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर भगवान श्री कृष्ण की शरण प्राप्त कर ली, वह ना तो किसी का ऋणी है और ना किसी का कृतज्ञ, चाहे वे देवता हो, साधु, सामान्य जन अथवा परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत दिया है। इसकी जो व्याख्या है हम अगले श्लोक में करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जो शरण में चला जाता है फिर वह किसी का ऋणी नहीं रहता है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। देवताओं का ऋणी नहीं रहता, माता पिताओं का ऋणी नहीं रहता, भाई बंधुओं का ऋणी नहीं रहता, समाज का ऋणी नहीं रहता। सतोगुण और रजोगुण को त्याग करके भगवान की शरणागत बनिए, भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में श्री अर्जुन से क्या कहते हैं, बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। एषा ते बीता सांख्य बुद्धि योगे तमाम नृशृणु, एषाम ते बीता सांख्य बुद्धि योगे वित्माम शृणु, बुद्धिहा युक्तो यथा पार्थम कर्म बंधनम प्रहास्यसि। बुद्धिहा युक्तो यया पार्थ कर्म बंधनम प्रहास्यसि। अर्थात भगवान कहते हैं कि यहां मैंने सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है, अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे अर्जुन, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। भगवान ने सांख्य मार्ग का वर्णन किया, ज्ञान मार्ग का वर्णन किया, सकाम भाव बताया, निष्काम भाव बताया। भगवान इस श्लोक में निष्काम भाव बता रहे हैं अर्जुन को, और इसका बहुत विस्तृत हम अर्थ आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत सुंदर श्लोक है, भगवान कृष्ण की अद्भुत वाणी है। तात्पर्य है कि वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन को का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने भाई बंधुओं को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों तथा स्वजनों को न मारकर वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाले सुख तथा स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर एक ही है, क्योंकि इससे बुद्धि तथा कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को समझाना चाहा, बताना चाहा कि वह अपने पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। आत्मा से संबंधित हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि आत्मा को ना कोई जला सकता है, ना मार सकता है, ना काट सकता है, ना उड़ा सकता है। वायु उड़ा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा अजर अमर है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और उन्होंने यह भी बताया कि उनके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं। वे भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में है और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे, क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान वस्त्र बदलते रहते हैं, और इस भौतिक वस्त्र के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा तथा शरीर का अत्यंत विशद विश्लेषिक अध्ययन यहां पर प्रस्तुत किया गया, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहां सांख्य कहा गया। सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं। ये जो यहां पर इस सांख्य का वर्णन किया गया है,
सांख्य का कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं है। इस कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवत में वास्तविक सांख्य दर्शन पर प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील है और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया। हमारे वेदों में भी वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। वे सारे जीव भौतिक जगत की इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं और माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया अथवा इंद्रिय तृप्तिजन मोह का अंतिम पास है और अनेकानेक जन्मों तक इस तरह इंद्रिय तृप्ति करती हो कोई महात्मा भगवान श्री कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिसमें परम सत्य की खोज पूरी हो जाती है। और विस्तार से इसका वर्णन करते हैं। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण की और अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करके पहले ही उन्हें अपना गुरु रूप में स्वीकार कर लिया। शिष्य ते हम साधि मां त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उसे बुद्धि योग या कर्म योग की कार्य विधि बताएंगे, जो श्री कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसका वर्णन किया है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। अतः जो भगवान की भक्ति या दिव्य प्रेमा भक्ति में या श्री कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है, वही भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की या अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं जो लोग दिव्य प्रेम बस भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकता है। और अगला श्लोक है 40वां, जिसकी व्याख्या हम अगली वीडियो में करेंगे। कृष्ण वाणी अमृत वाणी है। यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो कृपया शेयर कीजिएगा। चैनल के लिए यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल जी की जय हो। जय जय श्री राधे।